नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में 2 किलों के बारे में या 2 दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा और आज हम कला व संस्कृति, राजस्थान की कला व संस्कृति के एक अन्य विषय जो कि स्थापत्य कला का है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, छतरियाँ बनी हुई है, महल बने हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। इस क्लास में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की छतरियाँ। सभी छतरियों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। शायद राजस्थान की छतरियों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी और कहीं हासिल नहीं हो सकती आपको। लगभग 60 से 70 छतरियों के बारे में मैंने यहाँ ये लेक्चर तैयार किया है और 60 से 70 छतरियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले जो राज परिवार के अंतिम संस्कार से संबंधित जो छतरियाँ हैं उनको हम सर्वप्रथम देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जो कि खंभों की संख्या पे आधारित जो छतरियाँ हैं, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण छतरियाँ हैं, अक्सर सवाल परीक्षाओं में उन्हीं से पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। और फिर जिलेवार जो भी छतरियाँ हमें मिलती जाएगी हर जिले में, उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छतरियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राज परिवार की जो छतरियाँ थी उनके बारे में, और आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इन छतरियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उस माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे जो हमें लंबे समय तक ये याद रख सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखा जाए राज परिवार के देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं राज परिवार के नाम। जैसे देखते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, उदयपुर और एक हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर। देखिए बच्चों, ये जो 7 छतरियाँ जो बनी हुई है जो राज परिवार से संबंधित है, उनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो बड़े होने के कारण यहाँ जो छतरियाँ हैं वह कहलाती है बड़े बाग की छतरियाँ। बड़े बाग की छतरियाँ, जैसलमेर सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए जो बड़े बाग की छतरियाँ है वह जैसलमेर में पाई जाती है। आगे देखते हैं जोधपुर में। देखिए बच्चों, जोधपुर में जो प्रसिद्ध है वह है मंडोर की छतरियाँ। या इन्हें कहा जाता है पंचकुंड की छतरियाँ। पंचकुंड की छतरियाँ जोधपुर में पाई जाती है। आगे बात करें बीकानेर की छतरियों में, तो बीकानेर की जो छतरियाँ कहलाती है वह कहलाती है देवी कुंड की छतरियाँ। बीकानेर की जो कहलाती है वह कहलाती है देवी कुंड की छतरियाँ। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध हमारी जो लोक देवी है करणी माता,
करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, वह एक देवी है। तो इस रूप में आप याद रख सकते हैं, देवी यानी बीकानेर। देवी कुंड की छत्रियाँ कहाँ देखने को मिलेगी? बीकानेर में। आगे बात करेंगे इन छत्रियों में भी किस किस शासक की छत्रियाँ बहुत प्रसिद्ध है और कौन से शासक से लेकर कौन से शासक तक यहाँ छत्रियाँ विराजमान हैं, इन सभी को देखेंगे। देखिए बच्चों, कोटा और बूंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए बच्चों, कोटा में जो पाई जाती है उन्हें बोलते हैं शारबाग या छत्रविलास की छत्रियाँ। कोटा राजघराने से जो संबंधित छत्री है वह है शारबाग और छत्रविलास की छत्रियाँ। बूंदी की बात करें तो बूंदी में है केसरबाग, की छत्रियाँ। आगे देखते हैं उदयपुर में जो पाई जाती है, आप सभी जानते हैं उदयपुर में जो छत्रियाँ पाई जाती है उन्हें कहा जाता है आहड़ या फिर महासतियाँ भी कहा गया है। महासतियाँ भी कहा गया उदयपुर की छत्रियों को। जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो छत्रियाँ पाई जाती है वह पाई जाती है गैटोर की छत्रियाँ। देखिए बच्चों, ये थी राज परिवार के जो अंतिम संस्कार हुआ करते थे उनसे संबंधित छत्रियाँ। जैसलमेर की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महारावल जैत सिंह की छतरी बहुत प्रसिद्ध छतरी है। जोधपुर की बात करें तो मंडोर की छत्रियाँ, पंचकुंड की छत्रियाँ। बीकानेर में देवी कुंड की छत्रियों में आपको देखने को मिलेगी सर्वप्रथम बीका, रायसिंह व कल्याणमल की छत्रियाँ। आगे बूंदी कोटा में मिलती है छत्रविलास की छत्रियाँ। और बूंदी केसरबाग की छत्रियों की बात करें तो यहाँ जो छत्रियाँ पाई जाती है वह कुमार दूधा से लेकर महारावल विष्णु सिंह तक की छत्रियाँ जो वह बूंदी में पाई जाती है। उदयपुर में आहड़ की छत्रियाँ और महासतियाँ जिन्हें कहा जाता है, उनमें सर्वप्रथम जो छतरी है वह है अमर सिंह की छतरी, महाराणा अमर सिंह की छतरी। और जयपुर में गैटोर की छत्रियाँ हैं जो सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह तक की छत्रियाँ पाई जाती है जयपुर में। ये जरूरी नहीं है शासकों का नाम याद करना, लेकिन जैसलमेर में जो छतरी है वह कहलाती है बड़ा बाग की छतरी। जोधपुर में मंडोर की, या इन्हें कहा जाता है पंचकुंड की छतरियाँ। बीकानेर में देवी कुंड की छतरियाँ। कोटा में शारबाग या छत्रविलास की छतरियाँ। बूंदी में केसरबाग की छतरियाँ। उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ। जयपुर में गैटोर की छतरियाँ। देखिए बच्चों, ऐसे उदयपुर, ऐसे आहड़, जैसे जयपुर और जी से गैटोर, ये सब छत्रियाँ जो थी वह राज परिवार के अंतिम संस्कार से संबंधित थी। आगे देखते हैं कुछ स्तंभों के संख्या पर आधारित जो छत्रियाँ प्रसिद्ध है उनको देखते हैं। देखिए बच्चों, जो स्तंभों के आधार पर, स्तंभों की संख्या के आधार पर जो छतरियाँ हमने देखी है,
या हमने किताबों में पढ़ी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण छतरियाँ हैं, उनके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं संख्या लिख देता हूँ 8 स्तंभों की। उसके बाद में होता है 12 स्तंभों की, और उसके बाद में देखें तो 16 स्तंभों की, और उसके बाद में देखें 20 स्तंभों की या 20 खंभों की। उसके बाद में देखें तो 32 खंभों की, और उसके बाद में देखें 80 खंभों की, और उसके बाद में देखते हैं 84 खंभों की। देखिए बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण छतरियाँ हैं परीक्षा के हिसाब से, और इनमें से भी मैं बता दूं, जो 32 खंभों की छतरी है वह 2 जगह है, उनकी बात करेंगे, और 8 खंभों की भी 2 जगह है। सबसे पहले बात करें 8 स्तंभों की या 8 खंभों की जो छतरियाँ प्रसिद्ध है, वह सबसे पहले जो छतरी आएगी वह आएगी महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की छतरी। और ये जो छतरी महाराणा सांगा की है, 8 खंभों की छतरी, ये स्थित है मांडलगढ़ में। और आप जानते हैं मांडलगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। देखिए बच्चों, निर्माण की बात की जाए तो महाराणा सांगा की जो छतरी बनाई थी, वह महाराणा सांगा की जो छतरी है वह जगनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार द्वारा बनवाई गई थी। तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा की में महाराणा सांगा की 8 स्तंभों की छतरी है। और दूसरी बात करें तो 8 स्तंभों की ही छतरी इनके ही पोते, मतलब दादा और पोते दोनों की छतरियां 8 स्तंभों की है, महाराणा प्रताप। देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप की जो छतरी मिलेगी वह मिलेगी आपको बांडोली उदयपुर में। ये जो बांडोली उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी। निर्माण की बात करें तो महाराणा प्रताप की जो छतरी बनाई गई थी वह बनाई गई थी अमर सिंह राठौड़ द्वारा, महाराणा अमर सिंह द्वारा, इनके ही पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वारा बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 स्तंभों की छतरी बनवाई गई थी। आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, 12 स्तंभों की जो छतरी है ये है मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिन्हें हम उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। और यह जो छतरी है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। देखिए बच्चों, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वह कुंभलगढ़ दुर्ग में है। आगे देखते हैं 16 स्तंभों की छतरी। यह छतरी बच्चों अमर सिंह राठौड़ की है, जो कि नागौर में स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की है जो कि नागौर में स्थित है। और आगे बात करें 20 स्तंभों की छतरी। 20 स्तंभों की जो छतरी है वह स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा तो मैं अभी बताता हूँ। आगे देखते हैं 32 खंभों की छतरी। देखिए बच्चों, 32 खंभों की जो छतरी है वह 32 खंभों की छतरी 2 जगह स्थित है।
एक तो है मांडल भीलवाड़ा में और दूसरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। देखिए बच्चों, जो मांडल भीलवाड़ा में जो छतरी है 32 खंभों की, वह है जगन्नाथ कछवा की, जयपुर के और ये स्थित है मांडल में। मांडल भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी स्थित है और वह है जगन्नाथ कछवा की। एक छतरी 32 खंभों की जो हमें मिलती है वह है रणथंभौर दुर्ग में, और जो छतरी थी 32 खंभों की, इस छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। इसकी दो प्रमुख बातें हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये छतरी बनवाई थी हमीर देव चौहान ने, हमीर देव चौहान ने ये छतरी बनाई थी और किसकी याद में बनाई थी? इनके पिता के 32 वर्षों के शासनकाल, 32 वर्षों के शासनकाल को या 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इनके पिता का नाम था जयत्र सिंह, और यह स्थित है देखिए बच्चों, ये 32 खंभों की छतरी दो है, एक जगन्नाथ कछवा की है जो कि मांडल भीलवाड़ा में है, और जो दूसरी है वह न्याय की छतरी कहलाती है। कहा जाता है कि जो हमीर देव चौहान है रणथंभौर के शासक, वह इस छतरी में बैठ के न्याय करते थे, इसलिए हमीर देव चौहान ने ही ये अपने पिता जयत्र सिंह की याद में उनके 32 वर्षों के शासनकाल की वजह से 32 खंभों पर न्याय की छतरी बनवाई, जो कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं 80 खंभों की छतरी के बारे में। देखिए बच्चों, 80 खंभों की छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, और 80 खंभों की छतरी का निर्माण जो किया गया था वो महाराजा विनय सिंह, जो अलवर के महाराजा थे विनय सिंह, उन्होंने 17वीं शताब्दी में लगभग 1615 में ये छतरी बनवाई थी, और किसकी याद में बनवाई थी? मूसी महारानी व राजा बख्तावर सिंह की याद में ये छतरी बनवाई गई थी। 2 मंजिला है। जो पहली मंजिल है वह लाल पत्थर से बनी हुई है, और जो दूसरी मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल है, वह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इस छतरी की खास बात यह है कि यहाँ रामायण व महाभारत के जो चित्र विद्यमान है, रामायण व महाभारत के चित्र विद्यमान है। 80 खंभों की छतरी, जिसे मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई। मूसी महारानी व राजा बख्तावर सिंह की याद में महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। ये थी कुछ खास बातें। अब आते हैं इसके स्थान के बारे में। आप सभी जानते हैं अलवर में है, और अगर आपसे पूछा जाए रामायण व महाभारत के पात्रों से संबंधित या रामायण व महाभारत
से संबंधित छतरी कौन सी है, तो वह है मूसी महारानी की छतरी, जो कि अलवर में है। महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी। मूसी महारानी वह राजा बख्तावर सिंह की याद में बनवाई थी। आगे अंतिम है 84 खंभों की छतरी, सबसे ज़्यादा खंभों की छतरी है, जो कि बूंदी में है। और बूंदी में जो स्थान है वह है देवपुरा। देखिए बच्चों, बूंदी के राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने यह बनवाई थी और भगवान शिव को समर्पित है। जो खास बात यह है भगवान शिव को समर्पित है, देवपुरा बूंदी में है। तो देखिए बच्चों, ये तो कुछ स्तंभों के हिसाब से जो छतरियाँ थी या खंभों की संख्या के आधार पर जो छतरियाँ थी वह मैंने आपके सामने रखी। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं। 8 स्तंभों की जो छतरी थी वह 2 जगह थी। एक थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो थी राणा सांगा की, बनवाया था जगनेर के अशोक परमार ने। दूसरी थी महाराणा प्रताप की छतरी, उन्हीं के ही पौत्र महाराणा प्रताप की छतरी, जिसको बनाया था उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। और यह छतरी जो स्थित है वह बारडोली उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में बात करें 12 स्तंभों की छतरी, जो उड़ना राजकुमार सिसोदिया वंश के पृथ्वीराज सिसोदिया की है और वह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे देखिए 16 स्तंभों की, वो अमर सिंह राठौड़ की नागौर में स्थित है। 20 स्तंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। 32 खंभों की जो छतरी है वह जगन्नाथ कछवा की मांडल भीलवाड़ा में है। और एक 32 खंभों की जो छतरी है वह न्याय की छतरी कहलाती है, जो कि हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे, उन्होंने बनवाई थी और अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई। इसे न्याय की छतरी इसलिए कहा गया क्योंकि हमीर देव चौहान इस पे बैठ के न्याय करते थे। आगे बात करें तो 80 खंभों की जो छतरी है वह है मूसी महारानी की छतरी। और मूसी महारानी की जो छतरी है महाराजा विनय सिंह, अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाई गई। उनके मूसी महारानी व बख्तावर सिंह की याद में बनवाई गई। और ये जो प्रसिद्ध है वह है रामायण व महाभारत के से संबंधित होने के कारण। 2 मंजिला है, प्रथम मंजिल पे लाल पत्थर का काम है और दूसरी मंजिल जो है वह संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। और दूसरी मंजिल पे ही रामायण व महाभारत के चित्र अंकित है, इसलिए ये महाभारत व रामायण से संबंधित है। 84 खंभों की बात करें तो देवपुरा बूंदी में मिलती और भगवान शिव को समर्पित है। राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने इसे बनवाया था। तो बच्चों ये थी कुछ स्तंभों के संख्या पे या संख्या के आधार पे कुछ छतरियाँ। आगे बात करते हैं जिलेवार जो छतरियाँ हैं उनके बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें मारवाड़ से शुरुआत करते हैं। तो मारवाड़ की तरफ चलते हैं और मारवाड़ का जो प्रमुख केंद्र है जोधपुर में कुछ छतरियाँ महत्वपूर्ण हैं और जोधपुर की कुछ क्या सभी छतरियाँ महत्वपूर्ण हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जोधपुर की। सबसे पहले बात की जाए तो जोधपुर में जो छतरी है वह एक तो है कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा की जो छतरी है मैंने मेहरानगढ़ में पढ़ाया भी था। कीरत सिंह सोडा की छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। दूसरी बात करें तो मामा भांजा की छतरी या धन्ना मियाँ की छतरी। देखिए बच्चों, मामा भांजा या धन्ना मियाँ की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है।
आगे बात करें तो जोधपुर में हमें देखने को मिलेगी कागा की छतरी। और आगे बात करें तो जोधपुर राजघराने की जो दो प्रसिद्ध दाई मां थी, रूपा दाई की छतरी और एक गोरा दाई की छतरी। एक जो प्रमुख है जोधपुर में वह है सेनापति की छतरी। देखिए बच्चों, ये जो सेनापति थे इनका नाम था इंद्रराज, और इंद्रराज जो सेनापति थे वे महाराजा मानसिंह राठौड़ के सेनापति थे, और इनकी छतरी भी जोधपुर में है। आगे बात करें तो राज सिंह कुपावत जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, राज सिंह कुपावत की छतरी भी जोधपुर में ही है, और ये जो छतरी है ये है 18 खंभों की। आगे देखते हैं, एक जोधपुर में हमें देखने को मिलेगी महामंदिर की छतरी। और आगे देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ब्राह्मण देवता की आहुति दी गई थी यज्ञ में जब मेहरानगढ़ की स्थापना हुई, तो उस ब्राह्मण देवता की छतरी भी मंडौर जोधपुर में है। मंडौर में स्थित है। और देखें तो देखिए बच्चों, एक आहाड़ा आहाड़ा हिंगोला की छतरी भी जोधपुर में पाई जाती है। और ये कुछ छतरियाँ थी जोधपुर में। एक छतरी की और बात करूं तो देखिए बच्चों, जोधपुर की महारानियों की छतरी। जोधपुर की महारानियों की छतरी भी जोधपुर में है, जिसमें जो प्रसिद्ध है वह है सूर्य कंवर की 32 खंभों की छतरी। देखिए बच्चों, अब देखते हैं इन्हें एक बार रिवीजन करते हैं। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जो कि 1807 की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। धन्ना भिया की छतरी जो कि मामा भांजा की छतरी से भी जानी जाती है, वह भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कागा की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। रूपा धाई की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। गोरा धाई की छतरी भी जोधपुर में है। सेनापति की छतरी भी जोधपुर में है। राज सिंह कुपावत की छतरी जो कि 18 खंभों की है, प्रधानमंत्री थे, उनकी छतरी भी जोधपुर में है। महामंदिर की छतरियाँ भी जोधपुर में पाई जाती है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी मंडौर जोधपुर में पाई जाती है। आहाड़ा हिंगोला की छतरी भी जोधपुर में पाई जाती है, और जोधपुर की महारानियों की छतरी भी जोधपुर में पाई जाती है, जिसमें सूर्य कंवर की 32 खंभों की छतरी बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो मैंने आपको राजघराने या राज परिवार के अंतिम संस्कार के बारे में बताया था, उसमें मंडौर की या फिर पंचकुंड की छतरियाँ भी जोधपुर में पाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ पे चलते हैं। देखिए बच्चों, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम जयमल राठौड़ की छतरी।
जो कि 4 खंबा छतरी है, 4 खंभों की छतरी है। आगे देखें तो जयमल के राठौड़ के ही वंश में पैदा हुए कल्ला राठौड़, जो कि एक लोक देवता भी है। कल्ला राठौड़ की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। देखिए बच्चों, ये जो छतरी है ये एक 6 खंभों की छतरी है। और आगे देखें तो मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी भी हमें जो चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगी। देखिए बच्चों, संत रैदास की छतरी भी हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी। और चौथी बात करें, एक राव जी की 8 छतरियां हमें देखने को मिलेगी, जो कि पड़ती है बेंगू में, और बेंगू पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ऊपर की जो 3 छतरियां हैं, देखिए सब में रे और रे, ये सभी छतरियां या ऊपर की 3 छतरियां को देखें तो ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ती है। और ये जो चौथी छतरी है राव जी की 8 छतरियां, ये पड़ती है बेंगू चित्तौड़गढ़ में। आगे चलते हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा देवी की छतरी। देखिए बच्चों, गंगा देवी की छतरी, गंगा देवी महाज जी जो मराठा थे, महाज जी सिंधिया, उनकी धर्मपत्नी थी गंगा देवी की छतरी। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वह बनी हुई है गंगापुर भीलवाड़ा में। गंगापुर भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण खुद महाज जी सिंधिया ने करवाया था। आगे देखें, देखिए बच्चों, जोध सिंह की छतरी जो बनी हुई है वह बदनौर में बनी हुई है। और बदनौर भी कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। एक छतरी बहुत प्रसिद्ध है भीलवाड़ा में, जिसे कहा जाता है अमरगढ़ की छतरी। देखिए बच्चों, गंगा देवी की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में है, जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में है, अमरगढ़ की छतरी भी भीलवाड़ा में पाई जाती है। आगे बात करें तो आप सभी जानते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन था राजस्थान का, उसमें बारठ परिवार ने कितनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे कोई ऐसी क्लास लेंगे जिसमें बारठ परिवार का जो योगदान था, तीनों बारठ योद्धाओं का स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी चर्चा करेंगे। और जो बारठ परिवार की छतरियां हैं, बारठ परिवार की छतरियां मिलती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। देखिए बच्चों, ये सब राठौड़ रैदास राव जी, ये चारों जो रै से शुरुआत हो रहा है, वह सारी छतरियाँ जो पड़ेगी वो चित्तौड़गढ़ में पड़ेगी। देखिए बच्चों, गैसे गंगापुर भीलवाड़ा, गंगा देवी की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब से ही एक छतरी निकालते हैं, जोध सिंह का जय और बै, जोध सिंह की छतरी बदनौर में। आगे देखते हैं अमरगढ़ की छतरी। आपने देखा होगा हल्दी घाटी के युद्ध में भील अपनी लड़ाई क्षमता या अपने बलिदान या अपने त्याग की वजह से अमर हो गए थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो अमर हो गए कौन? भील। तो अमरगढ़ की छतरी भीलवाड़ा में है। बारठ परिवार आप सभी जानते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आगे देखते हैं कुछ और छतरियाँ, जैसे देखें जैसलमेर। देखिए बच्चों,
भीलवाड़ा में 4 छतरियाँ तो ये है और 2 छतरियाँ हैं जिनका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक मांडलगढ़ में, एक मांडल में। मांडलगढ़ में तो है राणा सांगा की और मांडल में है जगन्नाथ कछुआ की। जैसलमेर की बात करें तो देखिए बच्चों, जैसलमेर में मरुस्थल है, पानी की कमी है, तो पानी से ही, पानी की कमी न होकर वहाँ छतरियाँ हैं पाली वालों की। जैसलमेर में पानी नहीं है तो पालीवाल है, तो पाली वालों की छतरी जो है वह जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में है। आगे देखते हैं और दूसरे जिलों की बात। देखिए बच्चों, उदयपुर की बात करें तो एक तो उदयपुर में है आड़ या फिर मां सतिया, और दूसरी जो उदयपुर में छतरी है वह है महाराणा उदय सिंह की, जो कि पड़ती है गोगुंदा उदयपुर में। उदयपुर में है। और आगे बात करें हनुमानगढ़ की, तो जैतसी की छतरी जैतसी की छतरी हमें हनुमानगढ़ में देखने को मिलेगी। कुछ जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, भीलवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर और हनुमानगढ़। आगे देखते हैं तो नागौर में चलते हैं। देखिए बच्चों, नागौर में जो प्रसिद्ध छतरी है वह एक तो है यह है नागौर में लाछा गुजरी की छतरी। और आगे राजस्थान के उत्तर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं भरतपुर। भरतपुर में हमें 2 छतरियां देखने को मिलेगी और दोनों ही पक्के दुश्मनों की छतरियां हैं। एक तो है बयाना में अकबर की, और दूसरी है वह है मराठा सरदार खांडेराव की। ये भरतपुर की प्रसिद्ध छतरियां है। और उसके बाद में देखते हैं अलवर की कुछ छतरियों के बारे में। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, तो एक छतरी तो वह है अलवर में। और दूसरी छतरी की बात करें दूसरी छतरी की बात करते हैं हम, तो देखिए बच्चों, एक अलवर में छतरी थी मूसी महारानी की और एक अलवर में छतरी है नैड़ा की छतरियां। देखिए बच्चों, ये जो नैड़ा की छतरियां हैं ये एक बात के लिए प्रसिद्ध है और वह है भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है नैड़ा की छतरियां। दूसरी जो छतरी हम अलवर में देखने को मिलेगी वह है टहला की छतरियां। देखिए बच्चों, ये दोनों ही छतरियां सरिस्का अलवर में देखी जा सकती है और सरिस्का अलवर में स्थित है। और एक जो छतरी है वह कहलाती है गुंबद की छतरी।
ये थी 4 छत्रियाँ। एक मैंने बताई थी मूसी महारानी की छतरी जो अलवर में है, और दूसरी है नैड़ा की छतरियाँ, टहला की छतरियाँ और गुम्बद की छतरियाँ। ये सभी अलवर में मौजूद है। आगे देखते हैं, अलवर के पास ही एक जिला है जिसका नाम है दौसा। देखिए बच्चों, दौसा में भी 2 छतरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो है बंजारे की छतरी। देखिए बच्चों, बंजारे की छतरी जो है वह है 6 खंभों की छतरी। छह खंभों की बंजारे की छतरी है। और इस बंजारे की छतरी को क्यों इतना प्रसिद्ध माना जाता है? क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जो छतरी है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो स्थित है वह है लालसोट में, और आप जानते हैं लालसोट पड़ता है दौसा में। लालसोट में है ये, लालसोट दौसा में स्थित है बंजारे की छतरी। और दूसरी बात करें तो एक छतरी और दौसा में पाई जाती है, वह कहलाती है सुंदरदास की छतरी। देखिए बच्चों, दौसा के पास ही एक जिला और है जिसका नाम है करौली। करौली की बात करें तो बच्चों, करौली में 3 छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध है और तीनों को ही मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें तो गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी जो कि स्थापत्य कला की वजह से प्रसिद्ध है। किसकी वजह से? देखिए बच्चों, आगे बात करें तो करौली में प्रसिद्ध हमारी लोक देवी कैला देवी का मंदिर है। और कैला देवी के एक भगत थे, उनका नाम था बोरा भगत, और उन्हीं के नाम से एक छतरी बनाई गई, बोरा भगत की छतरी। देखिए बच्चों, बोरा भगत की जो छतरी है वह करौली में ही है। आगे बोरा समुदाय की छतरी भी आएगी, तो आप कंफ्यूज न हो। बोरा भगत, भगत किसका होगा? देवी का, और देवी कौन सी है? कैला देवी, और कैला देवी का मंदिर है करौली में। तो बोरा भगत की छतरी तो है करौली में, और बोरा समुदाय की छतरी है गलियाकोट डूंगरपुर में। आगे देखेंगे। और एक है बारादरी छतरियाँ। देखिए बच्चों, बारादरी तो अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है, लेकिन जो बारादरी छतरियाँ है वह पाई जाती है करौली में। करौली के पास और आगे चलते हैं तो एक जिला हमें मिलता है, और उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। देखिए बच्चों, सवाई माधोपुर की बात करते हैं। सवाई माधोपुर की बात करें तो एक छतरी जो खंभों के आधार पर मैंने बताई, 32 खंभों की न्याय की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। उसके अलावा जो 2 छतरियाँ प्रसिद्ध है उनमें से पहली है कुत्ते की छतरी जो कि सवाई माधोपुर में है, और दूसरी है एक खंभे की छतरी। एक खंभे की छतरी भी सवाई माधोपुर में स्थित है। ये 2 छतरियाँ सवाई माधोपुर में है, और एक जो प्रसिद्ध छतरी है न्याय की छतरी, हमीरदेव चौहान की छतरी, जिसे हमीरदेव चौहान ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था अपने पिता जय सिंह चौहान की याद में, और उनके 32 वर्ष के शासनकाल को याद करते हुए वह छतरी बनाई गई थी हमीरदेव के चौहान के द्वारा। और उसके अलावा जो सवाई माधोपुर में 2 छतरियाँ हैं, कुत्ते की छतरी और एक खंभे की छतरी, वह भी सवाई माधोपुर में है। आगे चलते हैं, हाड़ौती में प्रवेश करें
तो हाड़ौती में देखिए बच्चों, बूंदी में एक छतरी है केवल, जो मैंने आपको बता दी, 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में है और राव राजा अनिरुद्ध द्वारा बनवाई गई थी। राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा बनवाई गई थी, भगवान शिव को समर्पित है। तो एक छतरी झालावाड़ में है, और देखिए बच्चों झालावाड़ में जो ये छतरी है ये गागरोन दुर्ग में है। और ये छतरी है संत पीपा की छतरी। संत पीपा की जो छतरी है वह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पाई जाती है। उसके बाद में हाड़ौती से जब जयपुर की तरफ आते हैं तो एक जिला पड़ता है टोंक। देखिए बच्चों टोंक में दो छतरियां है, एक तो है रसिया छतरी और दूसरी जो प्रसिद्ध है वह है काना नरूका की छतरी। काना नरूका की छतरी जो कि टोंक में है। और टोंक के बाद में अजमेर में प्रवेश करते हैं तो अजमेर में केवल एक छतरी पाई जाती है। अजमेर में एक छतरी पाई जाती है जो कि प्रसिद्ध है जैन दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए, और उसे कहा जाता है आतेड़ की छतरी। और आतेड़ की छतरियां किससे संबंधित है? दिगंबर जैन संप्रदाय से। दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखते हैं हमारे राजस्थान की राजधानी में कौन कौन सी छतरियां हैं। देखिए बच्चों जयपुर की बात करें तो मैंने एक छतरी तो आपको बता दी थी जो राजघराने की, राज परिवार के अंतिम संस्कार से संबंधित है, जो कि कहलाती है गैटौर की छतरियां। दूसरी बात करें तो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। यह भी स्थित है सिटी पैलेस जयपुर में। और उसके आगे बात करें तो महाराजा मान सिंह की जो छतरी है वह भी जयपुर में मिलती है। वह भी जयपुर में स्थित है। आगे देखें तो देखिए बच्चों जयपुर की एक तहसील है विराटनगर, वहाँ की एक प्रसिद्ध छतरी है जिसे कहा जाता है गुसाइयों की छतरी, जो कि पड़ती है विराटनगर जयपुर में। यह कुछ छतरियां थी जयपुर की, और इसके अलावा जो राजघराने से संबंधित है वह मैं पहले बता चुका हूं। आगे देखते हैं एक जिला आता है झुंझुनू। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में दो छतरियां प्रसिद्ध है। पहली तो राव शेखा की, शेखावटी इलाका है, शेखावतों की जो साम्राज्य था उनके जो मूल पुरुष थे राव शेखा, और तो राव शेखा की छतरी है एक तो झुंझुनू में, और जो दूसरी है वह है जोगीदास की छतरी। देखिए बच्चों जोगीदास की जो छतरी है वह भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रांकन के लिए भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। और झुंझुनू के बाद में हम चलते हैं डूंगरपुर में। देखिए बच्चों
बोहरा समुदाय की जो छतरी है वह पड़ती है गलियाकोट। डूंगरपुर में। और आगे देखें तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो छतरी है वह मिलती है हमें राजसमंद में, बलीचा में। और तो चेतक की छतरी, इसे हम चेतक का स्मारक भी कह सकते हैं, ये मिलती है हमें राजसमंद में। देखिए बच्चों, दो छतरियां ऐसी है जो राजस्थान से बाहर है, जिनमें एक तो राजस्थान के बाहर है और एक भारत से ही बाहर है। तो उन दो छतरियों की बात करें तो अजमेर के पृथ्वीराज की जो छतरी है वह है पृथ्वीराज तृतीय। इनकी छतरी मिलेगी अफगानिस्तान में। और एक जो मारवाड़ के उद्धारक कहे गए दुर्गादास राठौड़ की छतरी दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी आती है वह स्थित है रामपुरा, उज्जैन के पास में, एमपी में स्थित है रामपुरा में दुर्गादास राठौड़ की छतरी। इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं हमारे राजस्थान के ताजमहल जो कहे गए उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जसवंत थड़ा की। देखिए बच्चों, चार चीज़ों को राजस्थान की ताजमहल की संज्ञा दी गई है। चार स्थानों को, स्थापत्य कला के चार जगहों को, या चार जो जगह हैं, चार हम यूँ कहें स्थापत्य कला के जो स्थान हैं चार, उनको राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा दी गई है। जिसमें सबसे प्रथम जो आता है वह आता है जसवंत थड़ा। देखिए बच्चों, जसवंत थड़ा जो है ये जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह जी सेकंड, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने बनवाया था। और ये संगमरमर का बनवाया था। इसे मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और मंडौर में जब अंतिम संस्कार की परंपरा खत्म हो गई तो मंडौर के बाद में जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह जसवंत थड़ा पे ही किया जाता है। जोधपुर राजघराने का या मारवाड़ राजघराने का जो जसवंत थड़ा बनवाया गया था वो जसवंत सिंह जी सेकंड या जसवंत सिंह जी द्वितीय की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह द्वारा 1906 में बनवाया गया था। एक जो ताजमहल कहलाता है वह कहलाता है अबला मीणी का महल। अबला मीणी का महल यह तो स्थित है जोधपुर में। और अबला मीणी का महल जो स्थित है वह है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, कोटा में। एक जो कहा जाता है राजस्थान के ताजमहल वो कहा जाता है काका जी की दरगाह, जो कि है प्रतापगढ़ में। इसे कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। और यह स्थित है प्रतापगढ़ में। और एक ताजमहल की संज्ञा दी जाती है विमल शाह के मंदिर को, जो कि स्थित है माउंट आबू में। ये सब जिन्हें ताजमहल की संज्ञा दी गई उनका जिक्र विस्तृत रूप से मैंने आपके सामने किया। और लगभग सभी छतरियों को मैंने इस क्लास में कवर किया। इतनी जो छतरियां हैं विस्तृत रूप से आपको कहीं और या किसी वीडियो लेक्चर में नहीं देखने को मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। इतनी छतरियां एक साथ, सभी छतरियों का लगभग मैंने यहाँ संकलन किया है।
इसमें लगभग 65-66 छतरियाँ आ गई है। इनको मिलाए तो लगभग 70 छतरियों का मैंने ये लेक्चर तैयार किया था। और इनको पढ़ने के बाद में आपका छतरियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए ये चैनल, और आगे देखेंगे हम बावड़ियों के बारे में, कौन कौन सी राजस्थान में बावड़ियाँ निर्मित है। तो धन्यवाद।